कथा है जिससे हमें जीवन जीने का रास्ता पता चलता है। हमें जीवन जीना कैसे है, हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें रामायण सिखाती है। आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। आइए उससे पूर्व 2 क्षण भगवान के चरणों में भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चलेंगे। उसके बाद कथा का रसास्वादन करेंगे बड़े भाव से। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरी हरी बोल। ताली सेवा करते हो बड़े भाव से गाएं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि हरि बोल। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तेरी मर्जी।
न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि हरि बोल। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था। भाव से कहो, मैं कुछ नहीं जानता, हम कुछ जानते ही नहीं। किसको क्या व्यवस्था करनी है, क्या देना है, क्या लेना है, वो सब तुम जानते हो। तुम्हारी व्यवस्था से सब चलता है, हमारी से नहीं। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। जो तुम कहोगे, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ में चलो। और भाव से दोनों हाथ उठाकर गाएंगे। ले चलोगे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। सीता 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 राम 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 राजा राम राम। राम राम राम।
बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम सीताराम जय जय श्री सीताराम सीताराम जय जय श्री सीताराम। सीताराम। भाव से कहिए जय श्री राम। भगवान का पावन गुणानुवाद ये हमें सुलभता से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। आदरणीय सुखदेव जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत कथा में, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै। यानी कि एक भाग्य का नहीं, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्य मिलकर के एक साथ उदय होते हैं, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों के पुण्य जब एक साथ उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हमें सत्संगमम च लभते, तब जाकर हमें सत्संग प्राप्त होता है। और जिसके जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए, पुरुषो यदा वै, वही पुरुष का जीवन सार्थक है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग के अनंत सुखों को, संपूर्ण वैभव को, संपूर्ण ऐश्वर्य को आप तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए और दूसरे पलड़े में क्षण मात्र किया हुआ सत्संग का फल आप रखिए। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वैभव उस क्षण मात्र के सत्संग के फल को तौल नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की। ऐसा सत्संग हमें जीवन में प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कोई दूसरा हो नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहले सबकी वंदना की, भगवान शंकर की, माता गौरी की, विनायक भगवान की, और तो और बंदों प्रथम महीसुर चरणा, धरती के देवों की वंदना की, खलों की वंदना की, माता जानकी की वंदना की, लाडली लखनलाल की वंदना की। और वंदना करने के बाद में सुंदर चरित्र की तरफ जब अग्रसर हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, तो बड़े भाव से कहा कि रामायण क्या है? रामायण सुरतरु की छाया। यानी कि रामायण देवताओं का जो वृक्ष है उसका नाम है कल्प वृक्ष। रामायण सुरतरु की छाया, रामायण कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष वह वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठ कर के हम जो मन की इच्छा रख दें वह हमें प्राप्त हो जाता है। इतनी सुलभता से हमें दिलाने वाली चीजों को रामायण जी के पास सामर्थ्य है। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण वह ग्रंथ है, भगवान श्री राम का वह वांगमय स्वरूप है जिसके सामीप्य में पहुंचने मात्र से ही जीवन के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो जब कोई कष्ट होता है तो क्या बताते हैं पंडित जी? बोले सुंदरकांड का पाठ करो, रामायण जी का पाठ करवाओ। क्यों? अगर इससे कुछ होता ही नहीं है तो हम पाठ क्यों कराएं? हम पाठ इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें पता है रामायण जी में वो सामर्थ्य है जो संपूर्ण सिद्धियां हमें प्राप्त करा सकती हैं। पावन चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, समस्त तीर्थों का जो राजा है वह है प्रयागराज। बड़ा सुंदर मेला लगता है माघ के महीने में, जब भगवान भास्कर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब माघ के महीने में सुंदर मेला लगता है प्रयागराज में। दूर दूर से संत, ऋषि, मुनि, भक्त पधारते हैं और पूरे महीने भर सत्संग चलता है। वहीं मां गंगा में स्नान करो, सुंदर संतों से हरि चर्चा श्रवण करो और सुनने के बाद भाव से उसका मनन करो।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार प्रयागराज में माघ महीने में सुंदर मेला लगा और बहुत से संत वहां पधारे। वहीं एक संत हैं जिनका आश्रम है, वो विराजमान रहते हैं, भारद्वाज ऋषि। बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है। और बड़े भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समुदम दया निधाना, तापस समुदम दया निधाना, तापस समुदम दया निधाना, तापस तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पते आव सब कोई, तीरथ पथे आव सब होई। माघ मकरगत जब रवि होई, माघ के महीने में जब मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं, तीरथ पथे हैं आव सब कोई। प्रयागराज में सब संत आते हैं, बहुत से संत एक साथ इकट्ठे हुए, खूब हरी चर्चा हुई। लेकिन जब माघ का महीना पूर्ण हुआ, सब संत जाने लगे, तो एक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, वो भी भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर रुके हुए थे 1 महीने से। जब जैसे ही जाने लगे तो भारद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप तो अभी और रुकिए, आप मत जाइए। एक संत दूसरे संत को रुकने का आग्रह कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी रुक गए, बोले 1 महीने तक आपके यहाँ खूब सत्संग हुआ, अब आप हमें क्यों रोक रहे हैं? बोले आप ठहरिए तो सही, मेरा कुछ मन की जिज्ञासा है, वह बस आप दूर कर दीजिए, उसके बाद आप चले जाना, कोई आपत्ति नहीं है। याज्ञवल्क्य जी बोले पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? भारद्वाज जी बोले देखो, पूछने वाली बात कुछ विचित्र सी है। एक बार तो ऐसा लगता है कि पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछने में लाज भी आती है, क्योंकि मैं पूछूं तो आप ये सोचने लगेंगे कि बता इतनी सी छोटी सी बात हमसे पूछने के लिए हमें रोक लिया। और अगर मैं नहीं पूछूं तो मेरे मन की जिज्ञासा अधूरी रह जाएगी। याज्ञवल्क्य जी बोले आप पूछना क्या चाहते हैं, आप पूछिए तो सही। क्यों कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि आप बिना लाज के पूछिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संत कहें असनीत प्रभु, श्रुत पुराण मुनि गाव, होय न बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। चाहे बात कैसी भी हो, लेकिन गुरु को बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा केवल कोई वक्ता नहीं कहता, ऐसा संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं, उपनिषद कहते हैं कि आप चाहे पड़ोसी से छुपाओ, घर में अपने किसी खास रिश्तेदार से छुपाओ, लेकिन गुरु से कभी नहीं छुपाना चाहिए। क्योंकि संसारी लोगों को बताओगे तो आजकल की विचित्र विडंबना है, रोकर पूछते हैं, हंसकर उड़ा देते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा कि इस बस्ती में कौन हमारे
आंसू पहुंचेगा, क्योंकि जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। जिसका रूमाल खुद अपने आंसू पहुंच पहुंच के भीग गया हो, वो तुम्हारे क्या आंसू पहुंचेगा। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरुसन किए दुराव, गुरु से कभी दुराव नहीं करना चाहिए, छुपाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम विफल होते हैं। आपने सुना होगा कर्ण का नाम धनुर्विद्या सीखनी थी। गुरुदेव भगवान परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी ने कहा, सुनो, हम तो सिर्फ ब्राह्मणों को धनुर्विद्या सिखाते हैं, शस्त्र विद्या सिखाते हैं, अन्य किसी को नहीं। तो कर्ण वापस आया, ब्राह्मण का वेश धारण किया और पुणे पहुंच गया और जाकर के कहा, गुरुजी मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूं। परशुराम जी ने शस्त्र विद्या सिखाना प्रारंभ किया, अनेक विद्याओं को सिखा दिया कर्ण को। लेकिन कर्ण ने सच्चाई नहीं बताई कि मैं क्षत्रिय हूं, गुरु से कपट किया। एक दिन गुरु परशुराम विश्राम कर रहे थे, कर्ण की जंघा पर सिर रखा हुआ था, कर्ण सेवा कर रहा था। तभी कोई कीड़ा जंगली चल कर के आया और पैर के पास जाकर के जंघा को काटना प्रारंभ कर दिया। अब कर्ण ने विचार किया कि अगर मैं पैर को हिलाऊं या इस कीड़े को हटाऊं तो गुरुजी की निद्रा टूट जाएगी और मेरी सेवा यहीं बंद हो जाएगी। गुरुजी को नींद से जगाना तो बड़ा अपराध है ना, तो गुरुजी को क्या किसी को भी नींद में नहीं जगाना चाहिए, अपराध होता है। वो कीड़ा जांघ को काटते 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 पार निकल गया और जब रक्त बहने लगा उस पैर से, वह रक्त परशुराम जी के जैसे ही शरीर में छुआ तो परशुराम जी को कुछ असहजता सी महसूस हुई। तुरंत उठे, जाकर के पूछा कि ये खून कहां से आया। कर्ण बोले, गुरुजी वो आप सो रहे थे ना, तो एक कीड़े ने मुझे थोड़ा सा काट लिया, तो बस वहीं से रक्त निकल रहा है। बोले, देखें जरा कितना काटा। देखा तो पूरे पैर को पार कर गया कीड़ा। परशुराम जी को क्रोध आया, बता तू सत्य कौन है। बोले, गुरुजी मैं आपका शिष्य हूं। बोले, नहीं, मैं पूछता हूं तू किस वर्ण का है, क्योंकि अगर तू ब्राह्मण होता, ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। अभी सत्य बतला वरना मैं श्राप दे दूंगा, तुझे भस्म कर दूंगा। कर्ण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, गुरुदेव बड़ी गलती हो गई हमसे, मैं क्षत्रिय हूं। परशुराम जी ने कहा, धिक्कार है तेरी सेवा के लिए, तूने गुरु से कपट किया, गुरु से झूठ बोला। शस्त्र विद्या तो तुमने सीखी है, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें अनिवार्यता महसूस होगी इसकी, जब तुम्हें जरूरत महसूस होगी, उस समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। गुरु के विमुख होने के परिणाम हमेशा विपरीत होते हैं, क्योंकि गुरु कभी नहीं चाहता कि उसका शिष्य कभी किसी संकट में रहे। इस पूरे संसार में सिर्फ 3 रिश्ते ऐसे हैं जो हमें सिर्फ ऊंचा देखना चाहते हैं, बाकी किसी की गारंटी नहीं। माता पिता और गुरु, इन 3 के अलावा कोई विशेष शुभचिंतक हो जो देखना चाहता हो, वो अलग बात है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत कहें प्रभु नीत अस, श्रुत पुराण पुण्य गाव, और होए न विमल विवेक और गुरसन किए दुराव। हृदय में प्रेम की अनुभूति, अनुराग की अनुभूति गुरु से कपट करने से हो नहीं सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मेरे मन की जिज्ञासा है वो मैं तुमसे पूछ लूं, लेकिन संकोच लगता है। आपने कहा कि छुपाओ मत, तो मैं पूछना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी बोले, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो भारद्वाज जी ने कहा कि राम नाम कर अमित प्रभावा,
संत पुराण उपनिषद गावा। बोले मैंने सुना है भगवान श्री राम के नाम का जो प्रभाव है वह ऐसा प्रभाव है जो कभी मिट नहीं सकता, अमिट प्रभावा। लेकिन कभी कभी संदेह होता है कि ये राम है कौन, क्योंकि राम क्या ये वही राम है जिसको संतत जपत शंभु अविनाशी, जिसको भगवान श्री शंकर निरंतर जपते रहते हैं, क्या ये वही राम है? या फिर एक राम अवधेश कुमारा, या फिर ये दशरथ जी का पुत्र राम है जिसकी भारजा को रावण ने हरण कर लिया और उसको मार करके वो अपनी पत्नी को लेकर के आए, मनुष्य जीवन व्यतीत किया जिसने, क्या ये वह राम है? यथार्थ में यह राम है कौन से जिनके नाम का अमिट प्रभाव है? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं। आदरणीय याज्ञवल्क्य जी बोले सुनो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और अगर आप संकोच में यह प्रश्न छुपा जाते तो यह कथा आगे तक शायद पहुंच ही नहीं पाती। अब मैं अपनी मति के अनुसार तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। याज्ञवल्क्य जी बोले मैं अपनी मति से उत्तर नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें वह उत्तर दूंगा। यही प्रश्न एक बार माता सती ने भगवान भोलेनाथ से किया था कि राम कौन है। तो भगवान शंकर ने जो जवाब माता पार्वती सती को दिया वही जवाब मैं आपको दूंगा। यह उस समय की कथा है जब एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम पर पधारे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही। और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन गई? जग की जननी माता सती। और जैसे ही पहुंचे जाकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर, जैसे ही ऋषि को पता चला मेरे दरवाजे पर, मेरे आश्रम पर भगवान शंकर स्वयं पधारे हैं, तो बाहर आए, आकर के प्रणाम किया भगवान शंकर को। और जैसे ही प्रणाम किया माता सती के मन में संदेह हो गया। बोले हम तो यहाँ राम कथा सुनने आए थे, ये तो उल्टा हमारा पूजन कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे? संदेह। विद्वता से मतलब नहीं, सिर्फ उन्होंने प्रणाम किया, बस इससे अंदाजा लगा लिया ये हमें कुछ नहीं सुना सकते। यह माता सती की पहली गलती है। बोले ये झुक क्यों गए? अगर नहीं झुकते, भगवान शंकर प्रणाम करते, तब तो ये विद्वान थे, और अगर उन्होंने प्रणाम कर दिया भगवान शंकर को तो ये विद्वान नहीं रहे। जबकि उपनिषद पुराण सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि न नमन्ति नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि न नमन्ति मूर्खाश्च कदाचन। बोले झुकता कौन है? नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो फलदार वृक्ष होता है वही तो झुकता है। नमन्ति गुणनो जनः, जो गुणी होगा वही झुकेगा, वही विनम्र होगा। जिसके पास गुण नहीं है वो तो अकड़ के चलेगा। न नमन्ति शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च कदाचन। मूर्ख व्यक्ति और सूखा हुआ काठ कभी झुकता नहीं है। निवेदन किया, आप कुटिया में प्रवेश करो, प्रभु विराजमान होइए। भगवान को सुंदर आसन दिया शंकर जी को, माता सती को, और राम कथा का विवेचन शुरू किया मुनि अगस्त जी ने। खूब सुंदर राम कथा सुनाई भगवान शंकर को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी।
एक एक चौपाई का विशुद्ध विवेचन। सुनी महेश परम सुख मानी, अब कहाँ है सती जी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी, माता सती को तो संदेह हो गया, ये हमें क्या सुनाएंगे। और जब कथा पूर्ण हुई तो शंकर जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया अगस्त ऋषि को, प्रभु जब हम किसी से कुछ सुनते हैं, कोई धर्म उपदेश सुनते हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है हम उसको कुछ दक्षिणा स्वरूप दें, तो आप मांगिए ना, मैं क्या दूं आपको। मुनि अगस्त हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूंगा, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, अब इसके बाद मांगने के लिए बचा क्या है। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि भगवान की भक्ति प्राप्त कैसे होगी। पहले खुद ने राम कथा सुनाई शंकर जी को, और उसके बाद पुनः शंकर जी से चाहते हैं कि अब ये भी मुझे कुछ धर्मोपदेश करें। ये संतों की विनम्रता है, ये संतों के लक्षण हैं। किसी को खुद से नीचा समझते ही नहीं, हर जगह भगवान का निवास समझते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का दर्शन करना, यही तो संतों की व्यापकता है। मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। भगवान शंकर कहते हैं, ऋषिदेव राम कथा के 100 अधिकारी, जिनके सत्य संगत अति प्यारी। आपने मुझे राम कथा सुनाई, इससे बड़ा भक्ति का मार्ग और क्या हो सकता है। सुंदर भक्ति मार्ग का प्रतिपादन भगवान शंकर ने किया, और वहां से प्रणाम करके अपने कैलाश पर्वत के लिए चले माता सती के साथ में। इतने भाव से कथा सुनी भगवान शंकर ने कि मन में जिज्ञासा होने लगी कि अब तो मुझे भगवान श्री राम का दर्शन हो जाए कैसे भी।